हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के इस गीता डिप्लोमा कोर्स में। तो हम सबका स्वागत करते हैं जिन्होंने इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रेगुलरली आ रहे हैं। तो आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे और मैं भी एक्साइटेड हूँ बहुत। आज हम सत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा 17th सेशन है आज, और जो 16 चैप्टर है इसका 16वां अध्याय। आज हम इसको चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो सत्र है, जो सेशन है, बहुत प्रैक्टिकल रहेगा, बहुत व्यवहारिक रहेगा। इसको हमें बहुत सारा सोचने पे मजबूर करेगा, बहुत कुछ सोचने को मिलेगा। एनालिटिकल स्टडी करेंगे हम, और इस तरह हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है आज के सेशन में। तो आज का सेशन जो है उसका नाम है दो प्रकार के कैदी। ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल ज्ञान के द्वारा हम किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं इसको हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस सेशन को शुरू करते हैं जिस प्रकार हमेशा हम करते आए हैं, प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सब भक्तों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जो 16वां अध्याय उसको डिस्कस करेंगे। उसमें प्रवेश करने से पहले जो अध्याय 15 है, एक नज़र में हमने क्या डिस्कस किया था पिछली क्लास में, उसको हम चर्चा करेंगे। तो अध्याय 15 जो था, हमने चर्चा किया कि पहले 6 श्लोकों में हमने देखा भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में किस प्रकार संबंधित है, ये भगवान कृष्ण अच्छी तरह से समझाते हैं। उसके बाद 7 से 11 श्लोक में बताते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र में जो संघर्ष है व्यक्ति को, किस प्रकार का संघर्ष आता है उसके जीवन में, वो समझाया जाता है। उसके बाद 12 से 15 श्लोक में भगवान बताते हैं कि हर कदम पर भगवान किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। ऐसे नहीं है कि भगवान हमारे संघर्ष से हमको अकेले छोड़ देते हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और कितनी बड़ी बात है कि भगवान हर व्यक्ति के साथ हमेशा रहते हैं। 16 से 18 में उसके बाद पूरे वेद के सार को भगवान एक वेदांत के रूप में बताते हैं। वेदांत सार केवल 3 श्लोकों में उसको भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, पूरा वेदांत का सार। और 19 से 20 श्लोक में अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस इन जो वेदांत के सार को जान लेता है, मतलब उसने सब कुछ जान लिया, उसके अलावा उसको जानने के लिए कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है सभी जीवात्माओं से महान है, और कृष्ण परमात्मा से ही बड़े हैं, ब्रह्म से ही बड़े हैं। भगवान के जो अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग अवतार हैं, उनसे भी भगवान सुपीरियर हैं, उनसे ही भगवान बड़े हैं। तो ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। और इस चैप्टर में प्रवेश करने से पहले जो आज का चैप्टर है, विषय दो प्रकार के कैदी। तो कैद क्या है, आप परिचित हैं, भली भांति आपने हमने चर्चा किया था पिछले अध्याय में भी कि कैदी कौन है। पिछले चैप्टर में जाना था जीव, है ना, जीव जो आत्मा है वो कैदी है। और उनमें से एक प्रकार का जीव जो है, जीवात्मा जो है वो कैदी बनती है, एक प्रकार की नहीं बनती। दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं जिनमें से एक प्रकार की जीवात्मा कैदी बनती है, दूसरे प्रकार की नहीं बनती। दो कैटेगरीज होती हैं। तो एक जो उस कैद खाने में निकलना चाहती है, उस जीवात्मा को कैदी कहते हैं। और दूसरा जिसमें बने रहना चाहती है, जो निकलना नहीं चाहती है, उसमें सेट है वो,
उसको लगता है कि मेरा जीवन यहाँ पर सेट है, मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दो प्रकार के कैदी हैं, जो एक बार निकलना चाहता है एक व्यक्ति, और दूसरा जो वहां पर सेट हो चुका है, वो वहां से निकलने का उसका मन ही नहीं करता है, वापस निकलना ही नहीं चाहता है। तो इस प्रकार दो प्रकार के कैदी हैं। तो अगर आप सोचो कि ऐसा भी होता है क्या, है ना, कि कोई ऐसा भी है कि जेल से निकलना चाहे, बिल्कुल होता है ना। सच्चाई ये है कि प्रिजन में, जेल में जाने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहां से निकलना ही नहीं चाहते, और एक कैटेगरी है निकलना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निकलना ही नहीं चाहते, वहां पर खुश है ना, फ्री का मिल रहा है, बाहर जाएंगे इतना काम करना पड़ेगा, तो वो लोग नहीं निकलना चाह रहे वहां से। तो भगवान इस अध्याय में क्या करेंगे, उन गुणों के बारे में बताएंगे जिससे कि इन दो प्रकार के लोगों को पहचाना जाए, पहचान सकते हैं। दो प्रकार के कैदी हैं, तो दोनों प्रकार के कैदियों को किस प्रकार हम पहचाने, कि एक प्रकार जो है वो बाहर आना चाहता है, और दूसरी प्रकार के व्यक्ति जो आना नहीं चाहते। तो कौन बाहर निकलना चाहता है, उनकी पहचान कैसे करेंगे, और कौन अंदर रहना चाहता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, उनके गुणों के द्वारा। बहुत साधारण सूत्र, सिंपल फॉर्मूला भगवान के द्वारा दिया गया है, उनके गुणों के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा, उनकी सोच के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा हम ऐसे व्यक्तियों को पहचान सकते हैं कि वो किस कैटेगरी का कैदी है। तो यहाँ इस अध्याय में जाने से पहले हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे, कि पिछले अध्याय में हमने 13 चैप्टर में हमें डिस्कस किया था, एक वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल वृक्ष है वो, और उसकी पत्तियां हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसकी जड़ हैं, और हमने उसको कंपैरिजन भी किया था कि किस चीज से उनकी शाखाओं पत्तियों को कंपेयर किया गया, बहुत कुछ जाना था हमने। और फल के बारे में भी जाना था, कि हमें बताया था कि इस वृक्ष के 4 प्रकार के फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो फल का उदाहरण लेते हुए हम उसको हम आगे बढ़ाते हैं, और एक अलग दृष्टिकोण से उसको समझने का प्रयास करेंगे, कि जो वृक्ष होता है उसमें फल होते हैं जो बहुत ही मीठे होते हैं, हमें खाने में अच्छे लगते हैं, हम खाते हैं उनको। तो दो प्रकार के फल हो सकते हैं उसमें, एक है अच्छे फल जो मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, जो पोषण प्रदान करते हैं हमको, अमृत के समान हमें लगता है, और दूसरे होते हैं जो बुरे फल हैं, कड़वे होते हैं, खट्टे होते हैं, जहरीले होते हैं, सड़े हुए होते हैं, उनको खाना नहीं चाहते। तो यहाँ आपके लिए आज का पहला प्रश्न ये है कि जो फलों का वर्णन यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर दो प्रकार के फलों का वर्णन हमने किया है, तो अच्छे फल और बुरे फल, ये कौन से गुणों से संबंधित है। आपने गुणों के बारे में जाना, काफी सुना, बहुत चैप्टरों से हम गुणों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और यह भी जानते हैं कि आ, किस गुण का किस प्रकार प्रभाव बनता है। तो जो अच्छे फल हैं वो कौन से गुण में कह सकते हैं, और जो बुरे फल हैं उनको किस गुण से संबंधित हम मान सकते हैं। तो जो अच्छे फल हैं वो, उनको हम सतोगुण मान सकते हैं, और जो बुरे फल कौन से हैं, जो बुरे फल रजोगुण या तमोगुण से जुड़े होते हैं, जो रजस या तमस से बुरे फल, और अच्छे फल जो है सतोगुण से मान सकते हैं। तो इस प्रकार वृक्ष के दो फल हैं, बुरे फल, अच्छे फल, सतोगुण के, और जो बुरे फल हैं वो रजोगुण तमोगुण से हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक सुंदर शिक्षा, हम जीवन के, हमारा एक वृक्ष के समान है, और सतोगुण उस वृक्ष के मीठे फल के समान है। जो भी हमारे जीवन में वृक्ष की छाया में आता है ना, चाहे थोड़े समय के लिए आए या ज्यादा समय के लिए आए, हम सद्गुणों के मीठे फल हमें उन्हें देने चाहिए। इतनी सुंदर शिक्षा है, हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि जो भी हमारे पास आ रहा है, इस प्रकार वृक्ष की सुंदर छाया में कोई आ रहा है, तो उस वृक्ष को क्या करना चाहिए, जो अच्छे मीठे फल हैं उसको देने चाहिए। उसी प्रकार हमें अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार दूसरे लोगों को व्यक्त करना चाहिए। अगर जो भी व्यक्ति हमारे गाइडेंस में आ रहा है, हमारे सरेंडर है, हमारे शरणागत है, हमें अच्छे आचरण से उसको प्रस्तुत करना चाहिए। अब कृष्ण क्या करते हैं, वो अच्छे फलों का वर्णन करना शुरू करते हैं, मतलब सतोगुण से संबंधित फलों का वर्णन जो है भगवान कृष्ण पहले श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तो ये श्लोक जो है इस प्रकार है, पहला श्लोक है 16वें अध्याय का। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आवर्जवम। तो निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या और सरलता, तो ये गुण जो है भगवान यहाँ पर बता रहे हैं।
तो ये श्लोक पूरा नहीं हुआ यहाँ पर, इसी वजह से हमने इसमें कंटिन्यूअस डेट डैश लगा रखा है। तो भगवान यहाँ पर जिन गुणों का वर्णन कर रहे हैं उनकी लिस्ट इस श्लोक में पूरी नहीं आई है। ऐसे दो श्लोक और हैं इसके आगे जो भगवान वर्णन करेंगे उनका, और इन तीन श्लोकों में भगवान सभी गुणों का वर्णन करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने वो डॉट डॉट लगा रखा है, मतलब कंटिन्यू है। तो वो श्लोक पूरा नहीं है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इस श्लोक में कितने गुणों का वर्णन किया गया है। अगर आप काउंट करोगे तो निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, तो टोटल कितने गुण हैं इसमें, कोई बताना चाहेगा? 10 गुण। और भी बताना चाहेगा कितने गुणों का वर्णन इसमें किया गया है? कुछ गुणों का वर्णन इसमें किया गया है। 9 गुण। तो ये जो गुण है ये क्या है? देवी गुण है। जो देवी स्वभाव के लोग होते हैं उनके गुण है, उनकी संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टी है। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसमें 9 गुणों का वर्णन किया गया है भगवान, और ये जो सारे गुण कैसे हैं? देवीय गुण हैं, 16वें अध्याय के पहले श्लोक में। और इसके अलावा और भी गुण हैं जो भगवान अन्य 2 श्लोकों में बताते हैं। तो भगवान फिर 17 श्लोक का गुणों का वर्णन करते हैं दूसरे श्लोक में, और फिर 3 में टोटल 17 श्लोकों 17 गुणों का वर्णन करते हैं, जो टोटल मिलाकर 26 गुणों का वर्णन भगवान इन 3 श्लोकों में करते हैं। तो इस चैप्टर में टोटल 26 गुणों का व्यक्ति के वर्णन कृष्ण के द्वारा किया गया है। हालांकि सभी 26 गुणों को उतारने का प्रयास करना चाहिए, सभी को संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ एक विशेष प्रकार के व्यक्ति के लिए कृष्ण द्वारा बताए जा रहे हैं कि अगर आप इस आश्रम में हो या इस वर्ण में हो तो कम से कम इतने गुणों को आपको पालन करना ही करना है। तो हम जानेंगे वर्णों के हिसाब से। हमने जाना 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। तो पहले 8 गुणों का जो वर्णन कृष्ण ने किया वो 4 आश्रमों से संबंधित थे। ब्रह्मच तो पहले जो 9 गुण हमने डिस्कस किए, पहले 8 गुण, तो वो किस प्रकार से संबंधित हैं? पहले जो 4 आश्रम है उनसे संबंधित है। और जो बाद के जो 18 गुण हैं वो 4 वर्णों से संबंधित है। तो उनको हम देखेंगे कौन सा गुण कौन से आश्रम में, कौन से वर्ण में आवश्यक है, तो भगवान कृष्ण बताते हैं। जो पहले 3 गुण हैं वो सन्यासी के लिए हैं। ये कौन से? निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों के लिए ये गुण होने नहीं चाहिए, नहीं। सन्यासी को विशेष रूप से इन गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, विकसित करना चाहिए। साथ ही साथ सभी के अंदर ये गुण होने चाहिए, बट कम से कम एटलीस्ट सन्यासी के अंदर ये गुण होने चाहिए। और दूसरा है दान देना, आत्मसंयम और यज्ञ परायणता। ये गृहस्थ आश्रम में लोगों के अंदर ये गुण होने चाहिए। और वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, उनको पढ़ना, ये किसके गुण है? ये ब्रह्मचारी के गुण है। और एक और रह गया जो लास्ट है, क्या है? तपस्या। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमने 4 आश्रम डिस्कस किए, 4 आश्रम होते हैं आपको पता ही है। तो हमने 3 आश्रम के यहाँ पर गुणों की चर्चा की, सन्यासी, गृहस्थ और ब्रह्मचारी। तो कौन सा चौथा आश्रम बचा जिसके अंदर तपस्या का पालन करना चाहिए? तो चौथा आश्रम कौन सा बचा? कौन बताना चाहेगा? 3 आश्रम हमने डिस्कस किए। सन्यासी के अंदर 3 गुण होने चाहिए, गृहस्थी के अंदर गुण होने चाहिए, ब्रह्मचारी के अंदर गुण होने चाहिए। चौथा आश्रम है वानप्रस्थ। बिल्कुल सही बताया आपने। तो वानप्रस्थ जो है, वानप्रस्थ आश्रम में जो पालन कर रहा है उसके अंदर तपस्या जो गुण है वो होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो 18 गुण हैं उनकी जो वर्णों की लिस्ट देखेंगे, और उन वर्णों में उन व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए उसका हम वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ पर ब्राह्मण के अंदर जो गुण होने चाहिए: सरलता, अहिंसा, सत्यता, संकल्प, त्याग, अदोषदर्शी, मन शांति, करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, नम्रता, क्रोध विहीनता, तेज, क्षमा, धृति, सॉरी, तो भद्रता, नम्रता, क्रोध विहीनता, तो ये सारे गुण, 12 गुण ब्राह्मण के अंदर होने चाहिए। तो शरणागत हो जाते क्षमा भी
गुण होना चाहिए। तो और जो क्षत्रिय हैं उनके अंदर तेज, क्षमा, धृति। तेज मतलब शौर्य, पराक्रम। और क्षमा, अगर कोई शत्रु उनके सरेंडर कर देता है, उनकी शरण में आ जाता है, तो क्षत्रिय उसको क्षमा कर देना चाहिए। तेजस्वी, धृति। और बहुत ही दृढ़ता के साथ उसको युद्ध लड़ना चाहिए, बहुत उसके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। तो ये क्षत्रियों के गुण हैं, तेज, क्षमा और धृति। उसके बाद जो वैश्य हैं, उनके अंदर गुण होना चाहिए पवित्रता और ईर्ष्या से मुक्ति। ये पर्टिकुलर वर्ण के लोगों के लिए, वैश्य के लिए। और जो शूद्र है, उनके अंदर सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। कोई इच्छा नहीं सम्मान की, अमान इनामान देना, अपनी कोई सम्मान की इच्छा नहीं है। ये जो गुण है वो किसका है? शूद्र का है। तो ये सब गुणों का वर्णन भगवान ने यहाँ पर किया, टोटल कुल मिलाकर 26 गुण। और ये कहा कि देवी स्वभाव का व्यक्ति इन गुणों के साथ जन्म लेता है। उसमें ये गुण होते हैं, इन गुणों के साथ वो जन्म लेता है। तो अर्जुन सोचते हैं, कृष्ण ने कहा कि अहिंसा, अहिंसा अच्छा गुण है, लेकिन मुझे युद्ध करना होगा और इसमें तो हिंसा होगी। तो कृष्ण कहते हैं क्रोध भी जो है वो क्षत्रिय, जो क्रोधहीन, क्रोध नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन युद्ध मेरा, मैं कैसे क्रोध के बिना, अगर मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ? क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का ये सत्य, ये देवी गुण है। और लेकिन मेरे अंदर तो ये है गुण, मैं तो क्रोध करता हूँ, अहिंसा का पालन भी नहीं कर रहा, मैं युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? तो कृष्ण बहुत सारे गुणों का वर्णन करते हैं, करुणा करो, क्षमा करो, नम्रता रखो। तो अर्जुन सोचते हैं कि युद्ध भूमि में इन गुणों को कैसे दिखाया जा सकता है ना? अगर मैं साथ ही साथ नम्रता भी रखूंगा, है ना, क्रोध भी नहीं करूंगा, तो कैसे युद्ध करूंगा? तो ये संभव है मेरे लिए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन ये सब अच्छे गुण हैं। तो अर्जुन सोचने लगा कि तो ये गुण मुझ में नहीं है, तो मैं तो क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय के अनुसार कार्य करना है। तो उसके अंदर एक हलचल सी मचने लगी, एक सोच, एक डाउट आ गया अर्जुन के मन में कि शायद युद्ध करना अच्छा कार्य नहीं है फिर। क्योंकि भगवान के ने अच्छे व्यक्तियों के अंदर ये गुण होते हैं, मेरे अंदर तो है नहीं। युद्ध करूंगा, कर लूंगा, मैं तो मारूंगा, क्रोध आएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर अच्छे गुण नहीं है और युद्ध करना शायद अच्छा कार्य नहीं है। तो कृष्ण मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं फिर? जब युद्ध करना अच्छा कार्य नहीं है, तो कृष्ण जो है वो मुझे क्यों कह रहे हैं? अगर ये दिव्य कार्य नहीं, देवी गुण वाले कार्य नहीं करते, ऐसे कार्य जो देवी गुण जिनके अंदर वो नहीं करते, तो भगवान फिर मुझसे ये कार्य क्यों करा रहे हैं? तो अर्जुन के मन में ये संशय आ गया और कृष्ण उसको भांप लिया। तो कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को आगे कुछ और बताते, उससे पहले कि बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है कि धनवान होना बहुत अच्छी बात है ना? हर इंसान धनवान होना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहता है। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात क्या है? ज्ञानवान होना। और उससे भी बहुत अच्छा है क्या है? गुणवान होना। अच्छे गुण दूसरे के हृदय को जीत लेते हैं। तो अगर हमारे अंदर अच्छे गुण हैं और अच्छे गुणों के साथ हम दूसरे के हृदय को जीत सकते हैं, हमारे पास धन है, ज्ञान है, तो हम लोगों को एक्सटर्नल लेवल, बाहरी लेवल पर लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, तो उनके हृदय को आकर्षित कर पाएंगे, हृदय को हम छू पाएंगे, स्पर्श कर पाएंगे। हृदय को जीतना आसान होगा अगर हमारे अंदर अच्छे सद्गुणों से हम संपन्न हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में जो भगवान देवी गुणों की चर्चा कर रहे हैं, उन देवी गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम दूसरे व्यक्तियों के हृदय को जीत सकते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के उस संशय को सुधारने के लिए, उसको मिटाने के लिए, जो अभी अर्जुन के मन में आ रहा है कि ये अच्छा कार्य नहीं है, देवी गुण में नहीं आता मतलब मेरा कार्य। तो फिर श्लोक भगवान कृष्ण एक और श्लोक कहते हैं, चौथा श्लोक जो है, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम जाविजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे प्रथापुत्र, कृष्ण कहते हैं, हे प्रतापपुत्र, अब तुम उन गुणों की सुनो जो आसुरी स्वभाव के लोगों में होते हैं। तो अर्जुन का जो डाउट था कि ये तो देवी गुण मेरे अंदर है नहीं, तो भगवान अब आसुरी गुण बता रहे हैं कि आसुरी गुण सुनो, मतलब आप आसुरी नहीं हो क्योंकि आपके अंदर ये अवगुण नहीं है। तो कौन कौन से गुण हैं तो आसुरी स्वभाव के लोगों में होते हैं? कितने गुणों का वर्णन किया, जल्दी से काउंट कीजिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह गुणों का वर्णन यहाँ पर भगवान कर रहे हैं।
कौन कौन से? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, अशिष्टता तथा अज्ञान। ये किसके गुण हैं? आसुरी लोगों के गुण हैं। दंभ, अभिमान, क्रोध। तो वहां 26 गुण हैं। जो देवी लोग हैं, जो देवी व्यक्ति हैं, उनके अंदर कितने? 26 गुण होते हैं। और जो आसुरी स्वभाव के गुण हैं, उनके अंदर कितने? 6 अवगुण हो सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान जिन गुणों का वर्णन किया उसमें से हम पहला है, 3 देखेंगे, दंभ, दर्प और अभिमान। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा कि तीनों में डिफरेंस भी है और वो सिमिलर भी हैं। तीनों अपने आप को महान समझने के कारण होते हैं, दंभ, दर्प और अभिमान। तो दंभ क्या होता है? दंभ का मतलब उस व्यक्ति में अच्छे गुण हैं, अच्छे गुण है नहीं, लेकिन वो दिखावा करता है। इसको बोलते हैं दंभ। मानो वो बहुत महान हो, अच्छे गुण होते हैं नहीं है, लेकिन वो महान होने का प्रयास करता है, महान दिखाता है अपने आप को, अपने आप को दिखाता है जैसे सच में महान लोग होते हैं। मतलब वो एक प्रकार से दोगला स्वभाव करता है, डबल स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, हिपोक्रेसी, जिसमें कापट्यता होती है। और दर्प का अर्थ है कि, दर्प का अर्थ है कि उस व्यक्ति में अच्छे गुण हैं, उसके जन्म के कारण, उसके प्रशिक्षण के कारण उसके पास अच्छे गुण हैं कुछ, लेकिन उन्हें उस प्रकार के व्यक्ति को अच्छे गुण का घमंड आ जाता है। अच्छे गुण है लेकिन क्या है? घमंड आ गया कि देखो दूसरों से बेहतर हूं मैं, मुझ में अच्छा गुण है, मुझ में वो अच्छा गुण है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको दर्प कहते हैं। तो दम्भ मतलब अच्छे गुण नहीं है लेकिन उनको दिखाने का प्रयास करा, दोगलापन है। दर्प मतलब अहंकार आ गया, अच्छे गुण है लेकिन अहंकार आ गया। और तीसरा है अभिमान। इसका मतलब क्या है? कि वो व्यक्ति के पास अच्छे गुण हो या ना हो, लेकिन उनकी रुचि रहती है, वो दूसरों के सामने अपने गुणों के बारे में बताए थे। उसे अपने गुणों के बारे में दूसरों से सुनना भी अच्छा लगता है। अच्छे गुण है उस व्यक्ति के, है नहीं है डजेंट मैटर, बट उसे अच्छा लगता है कि लोग मेरी तारीफ करते रहें, बस बोलते रहो मेरे बच्चे में, मेरे बारे में अच्छा बोलते रहो, मैं कितना महान व्यक्ति हूँ, मैंने क्या क्या किया हूँ। वो खुद भी बोलना पसंद करता है और दूसरों से भी सुनना पसंद करता है, तो इसको बोलते हैं अभिमान। और उसके बाद क्रोध। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से सोचा मैं तो आसुरी हूं, तो मुझ में आसुरी गुण है, तो दिव्य गुण वो नहीं है, क्रोध। और फिर अशिष्टता और अज्ञान। तो ये क्या है? आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों के गुण हैं। तो फिर कृष्ण अर्जुन के उस संशय को मिटाने का प्रयास करते हैं, जो अर्जुन फिर प्रश्न पूछेंगे। तो उसने पहले भगवान कृष्ण से एक और बात कहते हैं, है ना, देवी संपद विमुक्षाय, कि देवी गुण और आसुरी गुण के कारण व्यक्ति को जीवन में ये दोनों परिणाम प्राप्त होते हैं। हम आज बहुत सरल सरल प्रश्न पूछेंगे। देवी गुण वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होगी? मुक्ति प्राप्त होगी। और आसुरी गुण वाले स्वभाव के व्यक्ति को क्या मिलेगा? बंधन मिलेगा। तो अगर देवी गुण, अगर हमने अंगीकार किए हैं, उनका पालन किया है, उनको क्रिएट किया है, तो वो मुक्ति की तरफ लेकर जाएंगे हमको, और जो आसुरी गुण है वो हमें बंधन की ओर लेकर जाएंगे। तो जब भगवान ने इतना कहा तो अर्जुन पूछते हैं कि क्रोध करना तो आसुरी है, तो क्या मेरा स्वभाव भी आसुरी है? जैसे आपने बताया जो क्रोध है वो क्या है? आसुरी गुण है। और मैं भी क्रोध करता हूँ, तो मैं भी आसुरी हो गया, मेरा स्वभाव भी आसुरी है, मेरा युद्ध लड़ना भी आसुरी हो गया, मैं भी असुरों के स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ। तो कृष्ण कहते हैं ना ना अर्जुन, ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम महाराज पांडु के पुत्र हो, महाराज पांडु स्वयं में इतने गुणवान है व्यक्ति थे, और तुम उनके पुत्र हो, तो तुम चिंता मत करो। तुम दिव्य गुणों के साथ जन्मे हो, तुमने जन्म लिया है दिव्य गुणों के साथ। तो ये जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा गहराई से देखेंगे हम। जन्म का और गुणों का क्या संबंध? जन्म से, जिस प्रकार भगवान ने इंट्रोड्यूस किया कि आपने जन्म से ही इतने गुणों को अंगीकार किया, तो आप में से बहुत लोग इस बात को जानते होंगे कि व्यक्ति का जन्म तिथि, उसका जो जन्म का समय होता है नोट किया जाता है, और बाद में बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा जाता है, कुंडली बनाई जाती है। और भारत में आजकल विदेशों में भी लोग उस समय को, इस तिथि को ज्योतिषी के पास लेके जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास, और फिर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनाता है, उसके बर्थ चार्ट कहते हैं। तो ऐसा क्यों? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उस समय से, उस घड़ी से बहुत कुछ पता चलता है उस व्यक्ति के बारे में। एक साइंस है, एक विज्ञान है, जो आज का विषय साइंस में गहराई से जाने का नहीं, लेकिन जुड़ा है। इस विषय हम ज्यादा गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये संबंधित है तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस हम करेंगे। इसलिए आपको कुछ डिटेल्स बताना चाहेंगे कि किस प्रकार जो जन्म तिथि है हमारी गणना
करती है। तो जन्म तिथि ही जो है व्यक्ति के स्वभाव को बताता है। ये विषय वेदों में एक पर्टिकुलर भाग आता है जिसको वेदांग कहते हैं। ज्योतिष मतलब समय का ज्ञान, काल का ज्ञान, से ज्योतिष कहते हैं। तो काल कैसे आगे बढ़ता है, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष पूरी तरह से एक टाइम का स्टडी है, काल की गणना है, और कुछ नहीं। समय को जानना, काल को जानना, ग्रह को जानना। तो हम ये बात जानते हैं कि जितने भी ग्रह होते हैं वो किसी न किसी के कंट्रोल में है, कोई इनको कंट्रोल कर रहा है। तो प्लैनेट्स को कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ एक आप हाथ देख रहे हो ऊपर से जो सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रहा है, धागे से लटके हुए हैं। तो जो ग्रहों को, प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये हाथ किन का हाथ है? ये देव, एक शक्ति है, देव है। जो आप इस ऑलरेडी इस नाम से परिचित हो, देव, है ना। अभी हमने देवी गुणों की चर्चा की, उससे पहले हमने देव की चर्चा की। चैप्टर 8 में हमने आदिदेव एक पूछा था अर्जुन ने, इनका नाम और है। तो जो हमने चैप्टर 13, 14, 15 में देखा, तो देव कंट्रोल कर रहा है। तो ये देव कौन है? ये है परमात्मा। कौन है? परमात्मा, जिनके कंट्रोल में सब कुछ हो रहा है। हमने ये चैप्टर 13 में जाना था। परमात्मा साक्षी है, जिसके अंदर में 12 प्रकार के साक्षी और हैं, जो हमारी हर एक्टिविटी को साक्षी कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे हृदय में परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं और सबको डायरेक्शन दे रहे हैं। तो जो ज्योतिष का विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बहुत ज्यादा लोग इसमें खो भी जाते हैं। तो आज के समय में इसको कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं, इसका सदुपयोग नहीं करते। इसलिए अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर आपको जानना है कि एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में फंसकर हम कुछ गलती तो नहीं कर बैठे, है ना। ऑफ कोर्स ज्योतिष एक बहुत सुंदर विज्ञान है, उसका सदुपयोग किया जा सकता है, लेकिन बहुत लोग उसका सदुपयोग करना नहीं आता है। इसलिए आप ये बुक पढ़ सकते हो, हाउ टू मैस अप योर लाइफ विद एस्ट्रोलॉजी। एक बुक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। इसमें एक बेसिक चीज पता चलती है हमको कि किस प्रकार का जो ज्योतिष है, क्या है ज्योतिष, हमारी किस प्रकार से सहायता कर सकता है या नहीं कर सकता। हर छोटी छोटी बात के लिए हम किसी ज्योतिष के पास जाना होगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी उसके लिए नहीं बना है, ये एक साइंस है। किस हद तक जा सकते हैं, तो इस पुस्तक से आप बहुत कुछ शिक्षाएं ले सकते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि डेली हॉरोस्कोप आता है, डेली आपके जानने के लिए पेपर में, न्यूज़पेपर में, कि आपका दिन कैसा रहेगा। ज्योतिष उस प्रकार का कार्य नहीं करता। अब ये बुक को देख सकते हैं, बहुत सुंदर बुक है पढ़ने के लिए। और एस्ट्रोलॉजी हमें बताता है कि ज्योतिष की व्यक्ति का जन्म उसके स्वभाव को दर्शाता है, कि किस प्रकार हमारा जन्म हुआ है, किस समय जन्म हुआ है। तो हमारा जो स्वभाव है वो भी उसी प्रकार का रहेगा। ये ज्योतिष इस प्रकार कार्य करता है। इस प्रकार एक उदाहरण लेंगे दुर्योधन का। तो आज हम दुर्योधन के बारे में, विषय में बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है दुर्योधन के लिए ही बना है। तो दुर्योधन के सबसे बड़े, सॉरी, धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन सबसे बड़े। और आप जानते हो कि दुर्योधन का जन्म हुआ था उस समय बहुत सारे अपशगुन दिखाई दिए थे। महाभारत में इसका वर्णन आता है। और इन अपशगुनों को देखकर जो विद्वान व्यक्ति थे वो समझ गए थे कि ये जो बालक है, जिसने भी जन्म लिया है, ये इस कुल को, इस वंश को बहुत हानि पहुंचाएगा। ये कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा, केवल क्या पहुंचाएगा? केवल हानि ही पहुंचाएगा। और उन सभी विद्वानों में से जो सबसे बड़े विद्वान विदुर जी थे वहां पर, तो उन्होंने धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, उन्होंने हमेशा धृतराष्ट्र को अच्छी सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि महाराज, इस बालक का परित्याग कर दीजिए, है ना। इसमें आपको भलाई, हम सबकी भलाई है। अगर इसका परित्याग कर देंगे तो इस कुल की, वंश की, हम सबकी भलाई इसी में है, पूरे पृथ्वी की भलाई इसी में है। उन्होंने ये भी कहा, जिस प्रकार अगर पूरे परिवार को बचाना हो तो एक व्यक्ति का त्याग किया जा सकता है, पूरे समाज को बचाना हो तो पूरे गांव को त्याग किया जा सकता है। अगर पूरे गांव में बचाना हो तो एक परिवार का त्याग कर सकते हैं। तो उसी प्रकार आपको अगर राज्य बचाना है तो इस व्यक्ति का परित्याग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस व्यक्ति से हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला, ये केवल और केवल दुख ही पहुंचाने वाला है भविष्य में। तो उसी प्रकार आप अपने इस बच्चे को परित्याग कर दो, छोड़ दीजिए। आपके 99 पुत्र रहेंगे, एक निकल जाएगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने नहीं सुना, और क्योंकि वो बहुत आसक्त थे, विदुर कहते थे कि ये लड़का आगे जाकर आपके वंश का विनाश का कारण बनेगा। तो जन्म की समय घोषणा कर दी थी
क्योंकि उसके जन्म तिथि पर, जन्म समय पर ये लिखा हुआ था कि ये व्यक्ति स्वभाव कैसे रहेगा। तो ऐसा केवल दुर्योधन के साथ में नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम आप बता सकते हैं उनमें से, आपने सुना होगा कि ऐसे महान लोगों के व्यक्ति के जीवनी के बारे में कि उनके जन्म के समय ही उनके लक्षणों को देखकर, उनकी कुंडली को देखकर बताया गया कि आगे ये व्यक्ति इस स्वभाव का बनेगा, और आगे जाकर वो व्यक्ति बना, हमने देखा कि ऐसे महान कार्य करेगा, अनोखे कार्य करेगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको पता होंगे, जो आगे चलकर वो उन गुणों को अंगीकार करते हैं। शिव प्रभुपाद जी के बारे में आपने सुना है, उनका जन्म हुआ, ज्योतिष ने कहा आगे चलकर ये 108 मंदिर बनाएंगे। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उनके गुणों के बारे में बताया गया। चैतन्य महापुरुष के बारे में बताया गया, तो जन्म के बारे में ही कि बहुत अच्छे गुण हैं इनके, आगे चलकर ये ऐसे व्यक्ति बनेंगे। तो ये साइंस है, इसको सभी जानते हैं, जिसके जन्म के आधार पर हमें गुणों पर मिलते हैं, हमारा स्वभाव ऐसा रहता है। तब इसी बात को हम दूसरे एंगल से देखेंगे, जानेंगे। पाराशर मुनि, आपको नाम याद होगा, हमने 2 चैप्टर पहले इसको डिस्कस किया था, और 2 बार इस नाम को हम ले चुके हैं इस भगवत गीता कोर्स में। एक चैप्टर 2 में लिया था और एक पिछले चैप्टर में हमने लिया था। ये व्यास देव जी के पिता हैं। तो वो वैदिक ग्रंथों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र प्रदान किए। तो वो कहते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन को 3 चीज बनाता है, 3 चीज उसके जीवन में निर्णय लेते हैं कि आगे चलकर वो क्या बनेगा। पहला विषय है जन्म, उसके जन्म पर निर्भर करता है कि वो आगे कैसा होगा। मुश्किल नहीं समझना, बहुत आसान है। किसी का जन्म अगर अच्छे कुल में हुआ है तो ज्यादा चांसेस हैं उसका अच्छा प्रशिक्षण मिले और वो अच्छा व्यक्ति बने। सिंपल सी बात है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन चांसेस ज्यादा हैं। जन्म पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का भविष्य क्या होगा। दूसरा, उसके ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, उस पर भी डिपेंड करेगा। कौन से ग्रह है उसके ऊपर प्रभाव डाले हुए हैं, तो उसके गुणों पर आगे चलकर वो क्या बनेगा, उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। तीसरा, पारसर मुनि कहते हैं कि संगति किस प्रकार की करता है वो, उससे भी पता चलता है कि आगे उसका भविष्य किस प्रकार के गुणों को वो अपनाएगा। तो आप बताइए कि इन तीनों चीजों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है, जन्म, ग्रह प्रभाव या संगति? तीनों में से कौन महत्वपूर्ण है? ऑफ कोर्स पाराशर मुनि ने बताया कि इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हम आपको बताएंगे। लेकिन इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जन्म से व्यक्ति दिव्य स्वभाव का हो सकता है, आसुरी स्वभाव का हो सकता है। दूसरा ग्रह का प्रभाव होता है। तीसरा संगति है। तो तीनों में सबसे महत्वपूर्ण रोल कौन अदा करता है? बिल्कुल सही उत्तर, कौन सा? संगति, है ना, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। न जन्म हमारे हाथ में है नहीं, है ना, जो भी हमारे कर्मों के हिसाब से है, गृह प्रभाव हमारे कर्मों जो भी हिसाब से है। लेकिन जो संगति है वो सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो हमारे हाथ में, किस प्रकार की संगत वो करता है, किस प्रकार के संग में रहता है। इस विषय को समझाने के लिए हमेशा एक सुंदर सा उदाहरण देता हूं, जो लोगों को बहुत पसंद आता है। एक उदाहरण से हम इसको समझाएंगे कि किस प्रकार संगति का असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये नीति शास्त्र में इस उदाहरण को दिया गया है। आप लोग ने मोती शायद देखा होगा, और असली मोती देखा होगा नहीं, पता नहीं, नकली मोती ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो असली मोती अगर आपने देखा है, जो बहुत कीमती होता है, वो कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया है कि जब वर्षा होती है और वर्षा के बूंद समुद्र में प्रवेश करती है, और उस समुद्र की गहराइयों में किसी सीप में, ओस्टर जैसे कहेंगे सीप, उसके मुख में वो बूंद प्रवेश कर देती है। और वो समय एक विशेष समय होता है जिसको स्वाति नक्षत्र कहते हैं। तो उस समय वो पानी की बूंद मोती बन जाती है। अगर पर्टिकुलर उसी टाइम वो एंटर करेगी तो वो क्या करेगी, पानी की बूंद ही मोती बन जाएगी। इतना डिटेल में ज्ञान केवल वेदों में ही मिल सकता है हमको। ये साइंस हमें विज्ञान नहीं बता सकते। तो आधुनिक विज्ञान इस प्रकार से समझ भी नहीं सकते, ना बता सकते हैं इस प्रकार का मोती बनता है, और कोई तरीका नहीं है मोती बनाने का। जो बूंद है अगर सही समय पर सही संग करे तो मोती बन जाता है, एक पानी की बूंद। लेकिन वही पानी की बूंद अगर मिट्टी पर पड़े तो कीचड़ बनती है।
तो बूंद क्या मूल्य कुछ नहीं है, उसके संग के ऊपर निर्भर करता है। उसने सही समय पर किसका संग किया। तो मोती किसका संग किया, तो खिचड़ी बन सकती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये मोती बन जाए जिसकी कीमत लाखों रुपए हो सकती है, जिसको व्यक्ति अपने गले पर सुंदर हाल में डालकर पिरोकर पहन सकता है, तो भगवान को भी दे सकता है। तो ये संग की वैल्यू है। अगर हम सही समय पर सही चीज का संग कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ सकती है, हमारी कीमत बढ़ सकती है, अन्यथा हम किसी काम के नहीं। तो ये संगति की वैल्यू है। तो संघ का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। और संघ दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो सक्रिय रूप से और दूसरा निष्क्रिय रूप से। सक्रिय निष्क्रिय का अर्थ है कि या तो आप गलत कार्य स्वयं करते हो, उसको कहते हैं सक्रिय। और निष्क्रिय का अर्थ है आप गलत कार्य खुद नहीं करते, लेकिन आप उनका संग करते हो जो गलत कार्य करते हैं, इसको बोलते हैं निष्क्रिय संग। यहाँ पर एक अ, तीन लड़कों को आप पिक्चर में देख रहे हो। तो इन तीन लड़कों में से आप बताइए कि पीली शर्ट जिसने पहन रखी है ना, एक ने नीली और एक ने ग्रे कलर का कोट पहन रखा है। तो इनमें से कौन कौन सक्रिय बुरा संग कर रहा है और कौन कौन निष्क्रिय बुरा संग कर रहा है। सिंपल सा प्रश्न है कि इन तीनों में से, एक ब्लू शर्ट, येलो शर्ट और एक कोट ग्रे, इनमें से कौन व्यक्ति जो है सक्रिय बुरा संग कर रहा है, कौन व्यक्ति निष्क्रिय संग कर रहा है। तो जो ब्लू है वो निष्क्रिय कर रहा है, बाकी दोनों जो है सक्रिय कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति को संग कर। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे जीवन में भी निष्क्रिय संग के। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट में ब्राउज कर रहे हैं, अलग अलग जगह इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब हमें लग सकता है कि ये सब न्यूट्रल एक्टिविटीज हैं, लेकिन ये पैसिव, ये निष्क्रिय संग है। सिंपल सी बात, न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं है इसमें से। सक्रियता ना हो लेकिन निष्क्रियता अवश्य ही है। जैसा कि आपको एक उदाहरण देते हैं कि यहाँ पर जो पीली शक्ल में व्यक्ति है, सिगरेट पी रहा है, तो उसकी हालत हेल्थ खराब होगी, सही बात है। लेकिन जो उसके साथ में है जो नहीं पी रहा है, उसकी भी हेल्थ पर असर पड़ेगा। टेक्निकली इसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। हम सब लोग करते हैं, पॉल्यूशन है। जैसे आप लोग कभी अगर सुनते हो कि इतना पॉल्यूशन है कि एक व्यक्ति एक दिन में 8 सिगरेट पीने से उतना उसका हृदय खराब होगा, इतना हमारा पॉल्यूशन से खराब हो रहा है। तो ये पैसिव स्मोकिंग। तो उसके अंदर भी कैंसर, लंग कैंसर, ये सारे बीमारी उसके अंदर भी आएंगी। तो इनफैक्ट अगर सालाना मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बता दूं कि सालाना 6 लाख लोग पैसिव स्मोकिंग से मरते हैं। मतलब जो डायरेक्ट स्मोकिंग नहीं करते, जो दूसरे करते हैं, उसको जो धुआं है उसके अंदर जाता है, उनका हृदय खराब होता है, बीमार होते हैं, और वो लोग उससे मरते हैं, 6 लाख लोग। दूसरे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोचते हैं कि ये तो केवल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ उसमें इमोशन जुड़ी होती हैं। तो अगर हम नेगेटिव न्यूज उसमें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा जो हमें स्ट्रेस होता है, इसको स्टडी किया गया है कि इसको प्रैक्टिकली बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। जनरली न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो ये देखोगे आप, उसमें ज्यादातर नेगेटिव न्यूज होती है, और उनको पढ़ते तो हमारा स्ट्रेस होता है, हमारा मन परेशान होता है, हम इमोशनली जुड़े हुए हैं। मतलब आप किसी भी स्थान पर हो वहां पर प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरे बारे में न्यूज सुनते हो वहां पर प्रॉब्लम है, तो आपको एंग्जाइटी लेवल बढ़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है आज के समय में, जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल बातों को सुनते हैं, ज्यादा सुनते हैं, इसलिए क्या है, उनके स्ट्रेस होता है। उनका जीवन से कोई लेना देना नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में हो रहा है जानते भी नहीं उनको, लेकिन फिर भी स्ट्रेस है। इसके अलावा हम देखते हैं टेलीविजन पर, एग्जाम्पल देते हैं कि टेलीविजन भी हमको लग सकता है कि न्यूट्रल है, लेकिन हमारे पर डिपेंड करता है कि हम देखेंगे उसमें कुछ हमारे पर असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर, बिल्कुल पड़ेगा। तो इंटरनेट के बारे में तो क्या कहना ना, जो भी हम अनुभव कर चुके हैं, अनुभव कर रहे होंगे, परेशान होंगे, तो इन चीजों के द्वारा हमारे जीवन पर असर पड़ता है। ये सब क्या है, निष्क्रिय संग हम कर। और इसका अपोजिट, हम निष्क्रिय संग अच्छा संग भी कर सकते हैं। जिस प्रकार हम गीता गीता डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं, तो ऐसे संग भी कर कर हम इसका लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ से एक सुंदर शिक्षा हम ले सकते हैं कि जिस प्रकार एक कांच का टुकड़ा मरकट मणि के संग में आने के कारण उस मणि की तरह चमकने लगता है, लेकिन मणि नहीं बनता। परंतु एक जीवित व्यक्ति किसी महान व्यक्ति के संग के कारण स्वयं महान बन सकता है, हरा भरा दिख। जीवित व्यक्ति क्या होगा, अगर एक महान व्यक्ति के संग करेगा तो स्वयं महान
बन सकते हैं। तो अगर कोई दिव्य गुणों के साथ जन्म नहीं लिया, स्टिल अगर वो अच्छे संग के कारण उन अच्छे गुणों को निश्चित रूप से अंगीकार कर सकता है, जिसको हम अगले अध्याय में डिस्कस करेंगे। तो अर्जुन अब फिर कृष्ण से थोड़ा सा और विस्तार में सुनना चाहते हैं। अब हम अर्जुन के प्रश्न पर आ रहे हैं। अर्जुन स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि कैसे क्रोध करना उसके लिए आसुरी गुण नहीं दिव्य गुण होगा। उससे तो क्रोध करना होगा ना। कृष्ण क्रोध को उस लिस्ट में डाल चुके हैं, आसुरी गुणों की लिस्ट में, और क्रोध ना करना को दिव्य बताए हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि थोड़ा विस्तार से बताओ, मैं समझना चाहता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, दो प्रकार के प्राणी होते हैं। ये कौन सी कैटेगरी है? एक है पतनशील क्षर, जिसको हमने जाना था क्षर अक्षर, दो प्राणी होते हैं। तो उनमें से जो क्षर जीवात्मा है उसकी दो कैटेगरीज हैं। एक देवी कृष्ण कहते हैं, उसका गुण बता चुका हूं विस्तार से, 26 गुणों का वर्णन किया। दूसरा है आसुरी, जिनका वर्णन कृष्ण कर चुके हैं, 6 गुणों का वर्णन। तो अर्जुन जानना चाहता है कि भगवान उसको डिटेल में बताने का प्रयास करो, डिटेल से उसको बताओ, विस्तार से, जो आपने शॉर्टकट में बताया था। तो कृष्ण, अर्जुन तुम्हें डाउट है ना कि तुम दिव्य स्वभाव के हो या तुम आसुरी स्वभाव के हो। तो पहली बात ये जान लो, कृष्ण कहते हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न, कि पहली बात यह है कि वे नहीं जानते कि क्या करना है धर्म और क्या नहीं करना है। तो जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है वो, उसको नहीं पता कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या सही है क्या गलत है, क्या पाप है क्या पुण्य है। तो भगवान ये पॉइंट कहकर क्या किया, अर्जुन को याद दिलाया कि 16 चैप्टर में हमने पहले और दूसरे के साथ सिद्ध करेंगे। अगर आपको चैप्टर 1 में अभी याद है, अगर आपको याद होगा कि अर्जुन युद्ध न लड़ने के कारण बता रहे थे कि मैं इन कारणों से युद्ध नहीं करूंगा। तो उस समय अर्जुन ने एनालाइज करता है और युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, युद्ध लड़ना धर्म होगा या धर्म होगा। अपने सगे संबंधियों को मारना, हालांकि बातें आई हैं उनको, उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया, आक्रमण किया, लेकिन उनको मारना सही होगा या गलत होगा, ये पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा। अर्जुन इस प्रकार से एनालाइज कर रहा था कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको याद होगा। तो अर्जुन बहुत गहराई से एनालाइज कर रहा था। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन, तुम उस प्रकार सोच रहे थे, असुर उस प्रकार नहीं सोचते। तुम सोच रहे थे क्योंकि वो तुम दिव्य स्वभाव के हो। वहीं हम दुर्योधन को उदाहरण लेते हैं। तो क्या दुर्योधन के लिए भी ये सारी परिस्थिति, उसके सामने भी उसके गुरु भाई बंधु खड़े थे युद्ध भूमि में। जिस प्रकार अर्जुन के सामने संबंधी खड़े थे, उस प्रकार दुर्योधन के सामने भी संबंधी खड़े थे। लेकिन अर्जुन डाउट में था, करूं या ना करूं, सोच रहा था सही है गलत है। लेकिन दुर्योधन के मन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठा। उसको पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अर्जुन सोच रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, बताओ मुझे। तो अर्जुन के लिए जो पाप था और दुर्योधन के लिए वो बिल्कुल भी पाप नहीं था। अर्जुन के लिए जो गलत था, दुर्योधन के लिए सोच रहा था बिल्कुल सही है। तो दोनों के कैरेक्टर को देखने हम समझ सकते हैं कि आसुरी स्वभाव का व्यक्ति कैसा होता है और दिव्य स्वभाव का व्यक्ति कैसा होता है। तो इसको सुन के अर्जुन को थोड़ी राहत मिलती है। अब समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है भगवान, आप, संशय मेरा मिट रहा है, लेकिन फिर कुछ और पॉइंट्स बताओ जिससे कि मेरा संशय और मिट जाए। फिर आगे कृष्ण और चीजें बताते हैं। अर्जुन जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति होता है उसमें यह गुण भी नहीं मिलते। पहला गुण पवित्रता। पवित्रता मतलब दो प्रकार की होती है, एक बाहरी रूप से पवित्र रखते हैं हम शरीर को, एक आंतरिक, अंदर से, हृदय की पवित्रता की। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो आसुरी स्वभाव का, जो असुर स्वभाव के लोग होते हैं, उनका जो हृदय है वो पवित्र नहीं होता। मतलब उनके हृदय में बहुत लालच होता है, वो संतुष्ट नहीं होते। तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, तुम्हारे हृदय में लालच नहीं है। हालांकि तुमसे मैं कह रहा हूं युद्ध करो, तुम जानते हो अगर तुम जीतोगे तुम्हें राज्य मिलेगा, तुम राजा बनोगे। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं युद्ध जीतने में युद्ध नहीं करना चाहता, युद्ध राज्य के लिए युद्ध नहीं करना चाहता। मतलब जो राज्य सुख के लिए नहीं लड़ना चाहते आप। तो तुम्हारा हृदय पवित्र है। और उसी तरफ अगर हम दुर्योधन को देखें, दुर्योधन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसका हृदय तो लालच से भरा हुआ है। एक एग्जाम्पल देंगे आपको महाभारत से, अगर आप इस पास टाइम को पहले सुना होगा आपने, तो आप रिलेट कर पाओगे। जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को, कौरवों को राज्य का अलग अलग भाग दे दिया, आप यहाँ आधा भाग रखो, आप खुश रहो, है ना, उनको खांडपस दे दिया, उनको हस्तिनापुर। आप तो
ऐसे या राज्य करने लगे। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि पूरे विश्व में भगवान कृष्ण की महानता को स्थापित करने के लिए मैं यज्ञ करूंगा, मैं राष्ट्रीय यज्ञ करूंगा। तो उन्हें राजर्षि यज्ञ किया, सबको बुलाया और बड़ा सा प्रोग्राम किया, सबको पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया, कृष्ण को भी बुलाया, दुर्योधन इत्यादि को भी बुलाया, सबको अलग अलग सेवाएं दी। और दुर्योधन ने जब देखा युधिष्ठिर महाराज का जो प्रभाव है, उनका जो वैभव है, इतना विशाल है, दुर्योधन मन ही मन क्या जलने लगा। वो सोचने लगा कि अरे युधिष्ठिर के पास में इतनी सफलता कैसे हो सकती है, ये सब कुछ तो मेरा होना चाहिए, मुझे इंद्रप्रस्थ चाहिए, मैं इंद्रप्रस्थ में राज करना चाहूंगा, मैं भी राष्ट्रीय यज्ञ करूंगा, उसमें लोग जितना सम्मान दे रहे हैं उससे मुझे भी इतना सम्मान मिलना चाहिए। तो उस समय दुर्योधन को लोग समझाते हैं कि थोड़ा शर्म करो, है ना, तुम्हें ऑलरेडी इतना सब कुछ मिल चुका है, तुम्हारे पिता ने इतना दे दिया, तुम्हें उनको तो पहले से कम दिया है है ना। तो ये तो उनका क्रेडिट है, उन्होंने थोड़े से को भी इतना बड़ा बना दिया। तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, लालच है। दुर्योधन कहते हैं कि क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता है, उनको खुश देखता हूं तो मुझे अंदर चोट चोट पड़ती, कष्ट होता है। तो दुर्योधन इतना लालची था, सब कुछ होने के बावजूद भी उसे ये लगता था कि पांडवों के पास मुझसे ज्यादा कैसे हो सकता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन कहते हैं तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारा हृदय अर्जुन पवित्र है। दूसरा कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तुम उचित आचरण, जो असुर स्वभाव का व्यक्ति होता है वो उचित आचरण नहीं करता, तुम्हारा तो आचरण उचित है। तुम तो युद्ध करने से पहले सोच रहे हो कि अपने बड़ों को कैसे मारूंगा, अपने गुरुजनों को कैसे मारूंगा। मैंने कहा ये तुम्हारे गुरुजन गुरु बनने लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने धर्म का त्याग किया है, वो अधर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं। तुमने कहा नहीं, फिर भी कृष्ण ये मेरे गुरु हैं, इनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। वहीं दुर्योधन को देखो, उसके मन में तो किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं है। दुर्योधन तो कभी कभी क्रोध में आकर द्रोणाचार्य को, पितामह को खरी खोटी सुना देता है ना, कि आप कैसे शिक्षक हो, आप भेदभाव करते हो, अर्जुन आपको ज्यादा प्रिय है इसलिए आप उसका पक्ष लेते हो, तो आप नहीं चाहते कि हमारी विजय हो, उनकी विजय चाहते हो आप। तो ऐसा वो डायरेक्टली बोल देता है उनको। भीष्म पितामह को भी कभी कभी बुरा बोल देता है, आप सच में युद्ध नहीं कर रहे हो, अगर आप युद्ध करने पाओगे तो पांडव आपके सामने रुकेंगे ही नहीं, आप सही तरह से युद्ध कर ही नहीं रहे हो। लेकिन आपने नहीं किया, आपने गुरुजनों से इस प्रकार बातें करता है, क्रोध दिखाता है ना, उनसे कभी ये नहीं कहता मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर कृपा करो, नहीं, हमेशा कमेंट करता है। लेकिन अर्जुन वैसा नहीं है, युधिष्ठिर महाराज वैसे नहीं है। युद्ध लड़ने से पहले आप दोनों ने क्या किया, आशीर्वाद मांगा, कृपा मांगी कि कृपा कीजिए कि इस युद्ध में हम जीत प्राप्त कर सकते हैं, आपके बिना ये संभव नहीं है। तो आपका उचित आचरण है, लेकिन असुर का उचित आचरण नहीं होता है। और तीसरा कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम सत्य वचन हो, तुम्हें सत्य प्रिय है। जो असुर होते हैं उनको सत्य बिल्कुल भी प्रिय नहीं होता है। और ये अर्जुन में एक और गुण था कि एक बार कहानी महाभारत से आती है कि एक बार इंद्रप्रस्थ में वो रह रहे थे, एक ब्राह्मण दरबार में आया और जो ब्राह्मण की रिक्वेस्ट थी कि मेरे बछड़ों को चोरी कर लिया गया है, मैं उन बछड़ों को वापस प्राप्त करना चाहता हूँ, आप राजा हो, मेरी सहायता करो। तो उस समय महाराज युधिष्ठिर अपने प्राइवेट चैम्बर में कक्ष में द्रौपदी के साथ थे। तो अर्जुन ने किसी कारणवश अपनी सभी अस्त्र शस्त्रों को वहीं उसी कक्ष में रखा हुआ था। लेकिन उस समय अर्जुन के लिए वहां पर प्रवेश करना गलत था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी माता के साथ वहां पर थे। इसके पीछे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटेल बताना चाहूंगा मैं, कि जब 5 पांडवों की द्रौपदी से विवाह हुआ तो उस समय नारद मुनि ने कहा कि ऐसा बहुत कम होता है कि एक औरत के बहुत सारे पति हों, एक पुरुष के बहुत सारी पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन आप पांचों के पांचों द्रौपदी के साथ एक समय नहीं बिताएंगे। तो आप क्या करोगे, एक वर्ष एक पांडव जो है वो उनके साथ रहेंगे, और अगली वर्ष फिर दूसरे व्यक्ति रहेंगे। तो एक वर्ष भीम रहेंगे, एक वर्ष युधिष्ठिर रहेंगे, एक वर्ष अर्जुन रहेंगे, इस प्रकार एक एक वर्ष द्रौपदी के साथ सब लोग रहेंगे। और उस समय बाकी के लोग जो हैं वो एज ए हस्बैंड आचरण उनके साथ नहीं करेंगे। तो ऐसा नारद मुनि ने उनको बोला था। तो अभी जो है वो युधिष्ठिर महाराज के साथ द्रौपदी माता है। तो अर्जुन का जाना इस प्रकार उस कक्ष में जाना ठीक नहीं, उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। और अगर कोई ऐसा करेगा तो नारद मुनि ने बोला था उसको 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। अगर ऐसा गलती करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर मैं दृष्टि महाराज के कक्ष में जाता हूँ तो मुझे वन जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस ब्राह्मण की सहायता करनी है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन अंदर आते हैं, बिना कुछ खाए उन शस्त्र को उठाते हैं और जाते हैं, चोरा का पीछा करते हैं, और आकर ब्राह्मणों को जो बछड़े हैं वापस दे देते हैं। तो अर्जुन वापस आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछते हैं, बहुत खुश होते हैं
उनको पता चलता है कि अर्जुन ने क्या किया, तो अर्जुन तुरंत सब कुछ वहां पर रखकर कपड़े उतार कर निकलने वाले होते हैं वन के लिए, क्योंकि वो अपनी पनिशमेंट के लिए ऑलरेडी तैयार है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन मैंने अपना वादा तोड़ दिया, मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऐसी गलती कर बैठा हूं तो मुझे वन जाना होगा। फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नहीं, रुको रुको, है ना, आप कौन हो डिसाइड करने वाले, मैं डिसाइड करूंगा। मुझे बुरा लगा ही नहीं है, मैंने बोला ही नहीं आपको जाने के लिए, तो आप कैसे जाओगे, तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं मानते, और फिर भी वो 12 साल के लिए बन जाते हैं। तो अर्जुन तुम क्या हो, तुम सत्य प्रिय हो, है ना, तुम सत्य का पालन हमेशा करते हो, लेकिन जो असुर हैं वो सत्य का पालन नहीं करते। इस प्रकार तुम कितने सुंदर तरीके से अर्जुन को कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं कि आप क्या है, आप स्वभाव के देवी स्वभाव के, आसुरी स्वभाव के आप हो ही नहीं सकते। और फिर कृष्ण आसुरी स्वभाव के व्यक्ति के गुण का वर्णन करते हैं 16 अध्याय के 8वें श्लोक में। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनुशरम, कि वैसे लोग जो आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और कोई ईश्वर, कोई भगवान नहीं है, भगवान पर विश्वास मत करो, भगवान है ही नहीं। और भगवान इस सृष्टि को नहीं चला रहे हैं, वो तो आधुनिक विज्ञान चला रहे हैं, प्रकृति चला रही है, हम चला रहे हैं, भगवान नहीं चला रहे। अब ऐसे लोग हैं, बहुत सारे होते हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो नास्तिकता के ऊपर आपको इतनी सारी बुक्स मिल जाएंगी, और ये बुक्स ऑफ फेमस बुक्स हैं, लाखों लोग इन किताबों को पढ़ते हैं। तो अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुमने तो स्वीकार किया है अभी अध्याय में परम ब्रह्म, है ना, आप ही सबसे परम भगवान हो, तो आपने स्वीकार किया कि भगवान है। अब तुमने अपने शब्दों में कहा है कि तुम किस को परम सत्य मानते हो, अर्जुन नास्तिक नहीं था, तो तुम आसुरी स्वभाव के कैसे हो सकते हो, संभव ही नहीं है कि तुम आसुरी स्वभाव के हो, आप देवी स्वभाव के हो। और उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि यदि वे ऐसा सोचते हैं तो वो पाप कर्म करने से नहीं डरते होंगे, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते, कर्म को नहीं मानते, कर्म के सिद्धांतों को नहीं मानते, तो वो तो पाप करने से बिल्कुल भी नहीं डरते होंगे। तो कृष्ण कहते हैं हाँ, उनकी सोच उनको पाप और पुण्य के बारे में सोचने ही नहीं देती, क्योंकि वो आत्मज्ञान खो चुके हैं। तो वो इसी कारण क्या है, अनुपयोगी एवं भयावह कार्य करते हैं, जो बिल्कुल उपयोग में नहीं है, बिल्कुल बेकार के कार्य हैं, और बहुत भयावह, बहुत खतरनाक कार्य करते हैं, बहुत गलत गलत कार्य करते हैं, भयानक कार्य करते हैं, कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी सोच काम ही नहीं कर रही क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अर्जुन पूछते हैं कि इसकी प्रेरणा कहाँ से आती है, उनको ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो कृष्ण कहते हैं उनकी इतनी सारी इच्छाएं होती हैं, कभी न संतुष्ट होने वाली कामनाएं, कभी भी संतुष्ट नहीं होते, हृदय में, हृदय जो है पूरे कामनाओं से वासनाओं से भरा हुआ है, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है, कभी संतुष्टि नहीं होती उनको। अब वो लोग इस असंतुष्ट कामनाओं के कारण क्या कार्य करते हैं, कृष्ण वो आगे के श्लोकों में बताते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बहुत सुंदर एनालिसिस यहाँ पर कृष्ण करते हैं, यहाँ नोट कीजिए आप सब लोग, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो श्लोक 10 में बताते हैं उन लोगों की प्रवृत्ति और आचरण कैसा होता है, 11 में उनका एटीट्यूड मनोभाव कैसा होता है वो बताते हैं, 12वें श्लोक में किस प्रकार का वो काम करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, व्यवसाय, और जब वो धन कमा लेते हैं तो किस प्रकार से भी, तो उनकी सोच कैसी होती है, इसका वर्णन इन श्लोकों में कृष्ण करते हैं। तो इन चीजों को हम डिटेल में समझेंगे अभी। तो पहली बात, उनकी जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है, बेसिकली कुछ समय के लिए होता है, वो क्षण भंगुर, आएगा और चला जाएगा। वैसी वस्तु के प्रति भी उनके आकर्षण बहुत तेज होता है, उनको पता है कि ये परमानेंट नहीं है, ये आया है तो जाएगा, लेकिन उनके प्रति भी वो बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। पहला प्रवृत्ति मतलब उनका नेचर है, टेंडेंसी है, वो कैसी है, आकर्षित होने की। दूसरा आचरण, अपवित्र कर्म, अपवित्र कार्यों करते हैं, जो पवित्र कार्य नहीं है, मतलब पापमय कार्य करते हैं। तीसरा मनोभाव, उनका सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य है खाओ पियो मौज करो, इंद्रियों को बस तृप्त करो, मतलब जो भी करो खुश रहो, खुश रहना जीवन का उद्देश्य है। उनके लिए कुछ भी करना पड़े, केवल
गलत काम करना पड़े, सही काम करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, सच बोलना पड़े, जो भी करो, लेकिन लाइफ में केवल पर्पस के लिए करो। आपको अपने आप को खुश रखना है, यही आपका उद्देश्य है। कुछ भी करो, बाई हुक और क्रुक, ये उनकी सोच है। तो इस सोच के अनुसार वो सब कुछ करते हैं, ऐसा उनका मनोभाव रहता है। खाओ पियो मौज करो। और व्यवसाय, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, जो एक प्रकार से सही नहीं है, उनको गलत कार्य करना पड़ता है। जो वो अवैध ढंग से, डिसऑनेस्ट मीन से पैसा कमाते हैं, गलत ढंग से, उनको पता है कि हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स खरीद कर लोगों को नुकसान होगा, लाभ नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार के कार्य करते हैं, बातें करते हैं, मानो कस्टमर को लाभ ही लाभ होने वाला है। और सोचते हैं, कैसी सोच रहती है उनकी, कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, कितना चतुर हूँ, है ना, मैंने लोगों को कैसे ब्लफ, कैसे बेवकूफ बनाया है, कि पैसे कमा लिए उनसे, बेवकूफ बना दिया मैंने। तो मैं इन योजनाओं को और अभी इसको ज्यादा से ज्यादा स्केल में एग्जीक्यूट करूंगा, और पैसे कमाऊंगा, और धनी बन जाऊंगा, और इतना धनी बन जाऊंगा कि मुझसे कोई ज्यादा धनी नहीं रहेगा। फिर मैं संसार की सबसे सुखी व्यक्ति हो जाऊंगा। और मेरे इस कार्यक्रम में जो भी बाधा आएगी, जो भी बाधा डालेगा, उस व्यक्ति को उस बाधा बनने से मैं निकाल दूंगा, रास्ते से हटा दूंगा, मार दूंगा उसको, कुछ भी कर दूंगा। वो मेरा शत्रु है। इस प्रकार मेरे सारे शत्रु मारे जाएंगे और मैं जीत प्राप्त कर लूंगा। सबसे साफ व्यक्ति बन जाऊंगा, सबसे सफल व्यक्ति बन जाऊंगा, मैं सबसे सुखी व्यक्ति बन जाऊंगा, मैं सबसे बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है। तो इस प्रकार व्यक्ति सोचता है, और अपने बारे में यह उसको अपने बारे में ऐसा लगता है। तो ये चीजें उसके आचरण में आती हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि गलत कार्य करने पर उन्हें पश्चाताप नहीं होता। वो गलत कार्य करते हैं, अगर अब मान लो कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, तो कोई गलत कार्य करेगा तो उसको बुरा लगेगा ना, कि अंदर से, कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मजबूरी में मैंने कर दिया। तो अर्जुन बोलते हैं ऐसे लोगों को किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं होता, वो चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें तो लगता ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि वो हम हमेशा सही होते हैं, वो हमेशा सही है, हमसे गलती हो ही नहीं सकती, हम गलती कर ही नहीं सकते, और ये जो गलती हुई है, तो ये तो इतना तो करना पड़ता है, ऐसा वे सोचते हैं। इनफैक्ट वो अपने आप को स्मार्ट मानते हैं, चतुर मानते हैं, अपनी महानता मानते हैं, कि हाँ देखो मैंने बेवकूफ बना दिया उस व्यक्ति। तो अर्जुन ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बहुत खतरनाक सिचुएशन है, परिस्थिति है कृष्ण। ऐसे लोग जीते कैसे हैं? मैं तो उनके बारे में सोचकर चिंता में पड़ रहा हूँ, तो वो लोग कितना चिंते रहेंगे, उनको कितना टेंशन होता होगा, एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल कितना होता होगा उनको। तो कृष्ण कहते हैं वो तो है अर्जुन, वो हमेशा चिंताओं से घिरे रहते हैं, चिंताओं से उनका हृदय उद्विग्न रहता है, हमेशा परेशान, स्ट्रेस में, हमेशा मन ही मन सोचता रहता है उनका, कि कैसे 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 ये संघर्ष को हम कैसे पार कर पाएंगे। योजना बनाते रहते हैं, उसी में पूरा जीवन चला जाता है। तो अर्जुन उनके बारे में सुनकर बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि ये सही जीवन नहीं है, जीवन के लिए सही नहीं है। वो सही जीवन नहीं, वो तो एक आर्टिफिशियल, कृत्रिम जीवन है, और बहुत दुखमय जीवन है। जो व्यक्ति एक्चुअल में आनंद का अनुभव करता है, वो उन लोगों को जब देखते हैं कि जो आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो मूर्खता के कारण, गलतियों के कारण, तो उससे दुख पहुंचता है, जिनके अंदर दैवी गुण है। तो उन्हीं की नादानी को देखकर, उनकी मूर्खता को देखकर, यहाँ अर्जुन भी उनके बारे में ऐसा सोचकर दुखी हो रहे हैं, सोच रहे हैं क्या कैसा होगा उनका। तो अर्जुन बोलते हैं ऐसा सोचने के बाद, कि भगवान उनकी क्या गति होगी, कहाँ जाएंगे वो, ऐसा जो कार्य कर रहे हैं, क्या होता होगा उनके साथ, अलग भविष्य में उनको लोग क्या क्या होता होगा उनके साथ। तो कृष्ण बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, और बोलते हैं कि वो लोग नर्क जाएंगे। अर्जुन बोलते हैं नर्क में जाते हैं? नर्क क्या है? ऑफ कोर्स आप लोगों ने सुना होगा नर्क के बारे में पहले भी, लेकिन एक सिंपल सा उदाहरण आपको देंगे। कि जो भौतिक जगत एक कैद खाने के समान है, एक जेल के समान है, जो नरक है उस कैद खाने में एक और कैद खाना है। सिंपल सी बात है कि बहुत जगत कैद खाना है, उसके अंदर एक और कैद खाना है, जिसको नरक कहते हैं। जिस प्रकार हम जेल में जाते हैं, तो जेल के अंदर एक और बहुत कॉन्फिडेंशियल जेल, जिसमें बहुत खतरनाक कैदियों को रखा जाता है, तो उसी प्रकार
इस जेल के अंदर एक और जेल है, वो जो नर्क। तो जो बहुत ही खतरनाक लोग हैं उनको वहां पर उसको भेज दिया जाता है। मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है वहां पर कैद खाने का मतलब। उस व्यक्ति की फ्रीडम को उससे छीन लिया पूरी तरह से, क्योंकि उसको फ्रीडम का सदुपयोग करना नहीं आता है, तो उसको कैद खाना कहते हैं। उसी प्रकार नरक क्या है? एक और कैद खाने के समान है, जहां पर स्वतंत्रता को और कम कर दिया जाता है, बिल्कुल शून्य कर दिया जाता है, छीन लिया जाता है, बाहर जाने लायक है ही नहीं वो। तो वहां उसको भगवान कहते हैं भेज दिया जाता है। उसकी गति वो होती है घोर कष्ट और दंड का स्थान, जहां पर बहुत ज्यादा कष्ट है। तो अर्जुन बोलते हैं, तो कभी कभी ऐसे लोग मैंने देखा है, आप बता रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे लोग कैसे होते हैं। तो कभी कभी मैंने देखा है कि ये लोग धार्मिक कार्य भी करते हैं, यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसका क्या? तो ऐसे लोग होते हैं तो धार्मिक कार्य भी करते हैं, तो उनका क्या होगा? तो कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन वो सब केवल दिखावे के लिए। वो जो करते हैं उसमें कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं होती है, ना उनको उसमें कोई विश्वास होता है। बस वो दूसरों को दिखाने के लिए हम कितना महान हैं, हम भी कितने धार्मिक हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी वो करते हैं, बस उसके लिए वो करते हैं, दिखाने के लिए। बस समझ लो नाम के लिए करते हैं। और वो किसी विधि विधान का पालन नहीं करते, अपने मन में जो आता है उस कार्य को करते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं, उसका परिणाम फिर क्या लाभ मिलेगा उनको? अगर ऐसा भी कर रहे हैं तो कुछ तो मिलेगा उनको ना, क्या परिणाम मिलेगा? कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला उनको। अब आप ढंग से कार्य नहीं करोगे, आपको लाभ कैसे मिलेगा? तो अर्जुन बोलते हैं, कार्य सही किया लेकिन सही तरीके से नहीं किया, तो सही कैसे? तो कृष्ण कहते हैं इस प्रकार, हालांकि वो धर्म कार्य तो करता है, लेकिन धार्मिक कार्य करने के बावजूद भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने की जगह भगवान के प्रति उनकी ईर्ष्या बढ़ती। जो खाली दिखावे के लिए करता है, तो क्या करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम ना बढ़ के क्या बढ़ता है? ईर्ष्या बढ़ती है। भगवान में श्रद्धा बढ़ने की जगह भगवान में श्रद्धा कम होती है। भगवान के प्रति समर्पण बढ़ने की जगह नियमों को और तोड़ते हैं, धर्म पर चलने वालों की निंदा करते हैं, कहते हैं धर्म क्या है, मैं जानता हूं, मैं उनसे बड़ा धर्मज्ञ हूं, मैं जानता हूं। तो इस प्रकार कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उनके बारे में सोचो मत, क्योंकि वो अपने स्वभाव के कारण, अपने गलत आचरण के कारण वे जीवन में बस नीचे ही गिरते जाते हैं, नीचे की तरफ ही, नीचे निम्न योनियों में, अधम योनियों में वो चले जाते हैं, जन्म लेना पड़ता है। 84 लाख बहुत बड़ा नंबर है, जिसमें से कुछ योनियां बेस्ट हैं, कुछ योनियां वर्स्ट हैं, निम्न है, जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। तो कृष्ण कहते हैं वो उस साइकिल में गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, डिमोशन डिमोशन, डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन, नीचे की ओर जाते हैं, चले जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार उनकी यही गति होती है। तो एक सुंदर शिक्षा यहाँ पर हमें मिलती है कि कोई कितना भी ऊपर उठ सकता है, उसकी सीमा नहीं है, और कोई कितना भी नीचे गिर सकता है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। ये दो दिशाएं हमेशा से रहती हैं, नीचे की तरफ जाना या ऊपर की तरफ जाना है। तो जीवन के हर कदम पर हमारे पास चुनाव की स्थिति होगी कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है। तो हमारे पास हमेशा ऑप्शन रहेगा, हम सबको ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दोनों दिशाएं हमेशा खुली रहती हैं। कितना ऊपर बढ़ सकते हैं सीमा नहीं है, कितना नीचे आ सकते हैं सीमा नहीं है। तो अब कोई ये चैप्टर को सुनेगा तो वो सोच में पड़ जाएगा कि ऐसा क्यों लोग इस प्रकार कैसे गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। और कभी कभी इन गुणों को हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी तो ये कभी कभी दुर्गुण आ जाते हैं, हम भी लोभ के शिकार बन जाते हैं, दुर्गुणों का शिकार बन जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो हमारे अंदर भी दुर्गुण है। तो ये प्रश्न बहुत लोगों को सताता है कि अगर भगवान अच्छे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, तो इस दुनिया में बुराई क्यों है? अगर भगवान अच्छे हैं तो हम सबको भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम उनके अंश हैं, उनके बच्चे हैं, तो इस दुनिया में बुराई क्यों है? तो इसका उत्तर आ, हम देख सकते हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा कि ऐसा क्यों लोग सोचते हैं, अगर भगवान अच्छे हैं और हम सब उनके बच्चे हैं तो इस दुनिया में बुराई क्यों है? तो जो भी हमने पढ़ा है अभी तक उसके आधार पर आपका क्या अनुभव है? ऐसा क्यों है, दुनिया में बुराई क्यों है? तो भगवान अच्छे हैं, हम भी भगवान के अंश हैं, हमारे अंदर भी बच्चे हैं, तो बुराई कहाँ से आगे बीच में? ये क्यों आती है? बुराई कहाँ से आती है? तो स्वेच्छा के कारण है। हमारे अंदर जो फ्री विल है, उसका जब हम दुरुपयोग करते हैं,
इसके कारण बुराई आती है। मतलब सिंपल सा आंसर है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण। सदुपयोग करेंगे से क्या होगा, हम मुक्त होंगे, और अगर दुरुपयोग करेंगे तो इस संसार में फिर से बंधेंगे। तो स्वतंत्रता का जब हम दुरुपयोग करते हैं, तब इस संसार में ये बुराई का, हमारे अंदर जो दुर्गुण आते हैं, इस कारण आते हैं। तो इसको एक उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन पर आपको एक सूरज दिखाई दे रहा है और एक खंबा है, एक पिलर है। तो सूरज की जो रोशनी है, वो खंबा क्या है, ब्लॉक कर रहा है। उसके कारण से एक साइड में छाया आ जाती है, प्रकाश नहीं आता, क्या है, छाया, शेडो आ जाती है। कारण क्या है, खंबे ने सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया। अगर खंबा नहीं होता तो शेडो नहीं होती, सूरज नहीं होता, वहां छाया होती है। तो अज्ञानता मतलब ज्ञान का अभाव, अंधकार मतलब प्रकाश का अभाव। इस एग्जाम्पल में सूरज क्या है, वो कृष्ण है। अगर हम कृष्ण की ओर हैं, कृष्ण के सम्मुख हैं, विमुख नहीं है, तो बुराई हमारे अंदर आएगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जैसे कि कोई अगर सूरज को देख रहा है तो अंधकार का अनुभव कर ही नहीं सकता। सूरज को अगर ऐसे ही हम समझ लीजिए कि सूरज उसकी आंखों के कभी ओझल ही नहीं होगा, हमेशा आंखों के सामने रहेगा, तो अंधकार होगा ही नहीं कभी, हमेशा उजाला ही रहेगा। पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम सूरज के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाएं, ऐसा संभव नहीं, लेकिन फिर प्रयास करें, हवाई यात्रा करें, और उसी गति से हम भी घूमते रहें, पृथ्वी की गति से, तो रात आएगा ही नहीं, दिन ही रहेगा हमेशा। तो सूरज से हमें विमुख कभी होंगे ही नहीं। उसी प्रकार अगर कृष्ण के प्रति हम उन्मुख रहते हैं हमेशा, तो हमेशा हम अच्छाई का अनुभव करते हैं। और जैसे ही हम विमुख होते हैं कृष्ण से, तो दिशा बदल जाती है और हम बुराई का अनुभव करते हैं। तो सिंपल सी बात है, समझना मुश्किल नहीं है, कि इसका यह अर्थ है कि अ, यह नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान है, लेकिन हम अपना ओरिएंटेशन, अपने अपना हमने जो चेंज कर लिया, स्थिति चेंज कर रखी है। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, भगवान की तरफ देख ही नहीं रहे। भगवान की तरफ देखेंगे तो अच्छा ही आएगी, भगवान से विमुख होंगे तो क्या होगा, भगवान से बुराई ही बुराई आएगी। अगर हम भगवान की तरफ ही हमेशा सम्मुख रहेंगे, तो हमारे जीवन में बीमारी, बुराई कभी आ ही नहीं सकती। तो बुराई आने का कारण क्या है, भगवान से विमुखता। तो अर्जुन अब बोलते हैं, यह जानकर, इस जो डिटेल भगवान ने बताया सुनकर, कि आसुरी भाव के व्यक्ति की गति क्या होती है। तो कोई व्यक्ति इन दुर्गुणों को त्यागना चाहेगा। मतलब किसी व्यक्ति में अगर जो दुर्गुण हैं, कम मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं, अच्छे गुण भी हो सकते हैं, बुरे गुण भी हो सकते हैं, और अधिकांश ऐसा ही होता है, हमारे अंदर दोनों प्रकार के गुण होते हैं। हर व्यक्ति सोचेगा कि जो बुद्धिमान है, कि मुझे दुर्गुणों को त्यागना चाहिए। जो जिसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि है, तो वो क्या सोचेगा, इस दुर्गुण को त्याग देता हूं मैं। तो कृष्ण सिंपल सी बात बोलते हैं कि अर्जुन, जो ऐसा करना चाहता है, उसे बस तीन चीजों से सावधान रहना है, तीन चीजों से बच के रहना है। इन तीन प्रकार के फोर्स के सामने घुटने नहीं टेकने। एक प्रकार से जो टेम्पटेशन है, वो तीन प्रकार के वेग हैं, क्या है। अगर हम इन दुर्गुणों को त्यागना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति इन दुर्गुणों को त्यागना चाहते हैं, तो भगवान बहुत सिंपल बात बता रहे हैं, कि इन तीनों को बस हमें अवॉइड करना है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो तीन क्या है, काम, क्रोध और लोभ। ये तीन वो चीजें हैं, कृष्ण कहते हैं आप इनसे बच जाओ, तो आप बच जाओगे। इनमें से किसी एक के भी शिकार हो गए, एक के भी शिकार हो गए, तो फिर हमारे जीवन में दुर्गुण ही दुर्गुण आ जाएंगे। अब काम, क्रोध, लोभ को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम, कि जो भगवान एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मुझे किसी के घर में प्रवेश करना है, हमें किसी घर पर जाना है, यहाँ पर आप एक लेफ्ट साइड में एक स्क्रीन पर घर देख रहे हैं। तो उस घर में जिस स्थान से हम प्रवेश करेंगे, उसको क्या कहते हैं, डोर, दरवाजा। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन, ये जो तीन चीजें मैंने बताई हैं आपको, काम, क्रोध, लोभ, ये क्या है, ये एक दरवाजा है। क्रोध क्या है, एक दरवाजा है। लोभ क्या है, एक दरवाजा है, द्वार है, जो आपको कैद खाने की गहराइयों में लेके जाते हैं, अंदर अंदर और अंदर लेकर जाएगा। कंप्लीट सेक्लूजन, लॉकडाउन, उसमें आपको ले जाएगा।
कि वो अदृश्य बंधन है। अदृश्य जो गुण है हमें बांधते हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते। जैसे एक वाल हमने दिखाया, उसमें एक दरवाजा है तो थोड़ा सा खुला है, वो दिखाया, उसको इनविजिबल डोर कहते हैं। इनविजिबल डोर मतलब आजकल लोग ऐसे घर बनाते हैं जिसमें एक दरवाजा बनाते हैं और दूर से देखने से पता नहीं लगेगा कि वो दरवाजा है। वो दीवार का जैसा पेंट होगा, उस पर लगेगा दीवार है, तो पता ही नहीं चलेगा कि दरवाजा है। अदृश्य। तो पहले तो व्यक्ति ऐसा बनाते थे कि दरवाजा साफ साफ दिखे। अगर व्हाइट कलर की दीवार है तो ब्राउन कलर का दरवाजा होगा, तो पता चलेगा कि यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ से अंदर जाना है या यहाँ से बाहर जाना है। आजकल लोग ऐसा दरवाजा बनाते हैं कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि दरवाजा है भी या नहीं है। तो उसको जैसे मैंने कहा इनविजिबल डोर कहते हैं। तो इस पिक्चर में आप वो देख रहे हो। अभी आपको दूसरा पिक्चर, इसमें एक एरो पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो वहाँ एक शेल्फ है, बेसिकली वो दरवाजा है। लेकिन वो क्या है, वो कवर्ड है, उसमें बुक्स रखी हुई हैं। लेकिन वो कवर्ड नहीं, वो दरवाजा है जो एक दूसरे रूम में लेकर जाएगा। ओके। और कभी कभी ऐसे दरवाजे भी होते हैं कि सामने से ऐसा लगता है कि बुक शेल्फ है, लाइब्रेरी है, लेकिन अगर आपको घुमाएंगे तो वो लगेगा कि हाँ दरवाजा, पता पड़ेगा, जिससे आप दूसरे कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। हिडन डोर जिसको कहते हैं, सीक्रेट डोर। तो लोग क्या क्या नहीं करते यहाँ पर देखिए। तो उसको पुश करेंगे तो क्या होगा, हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। उसी प्रकार इन तीन दरवाजों में प्रवेश कर गए तो हमको नीचे की ओर ले जाते। कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। सिंपल। लेकिन बहुत ही वो है, एक प्रकार से जागृत करते हैं कि ये दरवाजे अदृश्य हैं, हमें दिखाई नहीं देते, और हम चले जाते। एक कदम रखा, हमको नीचे की ओर लेकर जाएंगे। काम, क्रोध और लोभ तीन दरवाजे हैं जो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इन तीन दरवाजों के द्वारा से हमें हमेशा बच के रहना है। इनमें प्रवेश हमें कभी नहीं करना। इनमें प्रवेश किया और हमारा जीवन बर्बाद। फिर यहाँ पर हमको एक और चीज बताना चाहते हैं कि भाई बहुत गहरी है। इस कोर्स में इसको समझाने वाली केवल एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको कि काम मतलब इच्छा, कामना। इस कामना की पूर्ति नहीं होती, यह कार्य करने से इस कामना की पूर्ति होती है, यह लोग को जन्म देता है। तो ये दोनों कैसे होते हैं वो आज का विषय नहीं रहेगा। इन दोनों से मोह आता है, और वो मोह आगे बढ़ बढ़ के मद बन जाता है। तो कामना की जब पूर्ति होगी तो क्या आएगा, क्रोध आ जाएगा। पूर्ति ना होने पर क्रोध आएगा, पूर्ति होने पर लोभ आएगा। और क्रोध लोभ किसको जन्म देगा, मोह को जन्म देगा। और मोह से क्या आएगा, मद आएगा। और मद मतलब एक झूठी पहचान, एक झूठा घमंड। इन पांच के मिश्रण को, ऐसा बलदेव विद्याभूषण एक महान वैष्णवाचार्य है, वो गीता के विद्वान, वो कहते हैं जो मत्सर्य को जन्म देता है। इन पांचों का कॉम्बिनेशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, किसको जन्म देता है, मत्सर्य को जन्म देता है। ये छह दुर्गुण किसी व्यक्ति में आते हैं इस प्रकार। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, काम से होती है। तो किसी व्यक्ति को इन छह से बचने का प्रयास करना चाहिए अर्जुन। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि एतेर विमुक्तः कौन्तेय, जो अज्ञान के इन तीनों द्वारों से बच जाता है वही आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करता है। मतलब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति इन तीनों दरवाजों से बच जाता है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो अर्जुन पूछते हैं कैसे बचा जाए भगवान, क्या करें, कैसे बच सकता है? तो कृष्ण बोलते हैं सिंपल सी बात है, याद रखो, शास्त्रों की सहायता से। जो शास्त्रों की सहायता लेता है वो इससे बच सकता है। और जो शास्त्रों की सहायता नहीं लेता, जो ऐसा नहीं करता, उसका क्या होता है? भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, जो लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, यह शास्त्र विधि मृत्सज्य वर्तते काम कारता, न स सिद्धिम वापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों की जो अवहेलना कर देता है उसे कुछ नहीं मिलता। तो हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हमें शास्त्रों की सहायता लेकर ही इन दुर्गुणों से हम बच सकते हैं। अगर नहीं लेंगे तो हम, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो कृष्ण चैप्टर को समाप्त करते हैं ये कहकर कि अर्जुन क्या कर्तव्य है, क्या नहीं।
इसको समझकर जानकर कर्म करना चाहिए। और अगर हमें जानना है, समझना है, तो कहाँ से समझने को मिलेगा हमें? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके अनुसार जानना है हमें? तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम इस प्रकार कार्य करो। तो कहाँ से जानने को मिलेगा हमें? शास्त्रों से। तो शास्त्रों के अनुसार कार्य करना है। शास्त्र क्या है? शास्त्र वो मैप है, वो डायरेक्शन है, जो हमें इस संसार से बाहर निकालने की सहायता करते हैं। गीता का ज्ञान कितना सुंदर है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक चैप्टर, एक विषय उठता है, दूसरे चैप्टर में वो विषय आता है, आपस में सब कनेक्टेड है। तो इसी को बेसिकली संप्रदाय कहते हैं। सम्यक प्रकृष्ट रूपेण दायते, उसको संप्रदाय कहते हैं। तो एक ही स्थान पर पूर्ण रूप से सभी प्रकार का ज्ञान मिलता हो, उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस प्रकार संप्रदाय का ज्ञान शास्त्रों के अनुसार जानने से का हमें मिलता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं शास्त्रों को पढ़ो, और तब हमें वो डायरेक्शन मिलेगी, क्या सही है क्या गलत है, तब इस संसार से हम निकल पाए। तो यहीं पर जो आज का चैप्टर है समाप्त होता है। ये चैप्टर का टाइटल था देवासुर संपद विभाग, विभाग योग, मतलब अनेक गुणों के कारण भगवान से जुड़ने का प्रयास करना, देवी गुणों से भगवान से जुड़ने का प्रयास करना। दो प्रकार के कैदी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं इस चैप्टर से हम ले सकते हैं। पहली है कि हम किसी विषय को सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें ज्ञान से, ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से सुनने का केवल आप सुनो, समझने की कोशिश करो। अर्जुन से क्या कहा गलती हो रही है कि वो कृष्ण को सुन रहे हैं। क्रोध करना दुर्गुण है, क्रोध ना करना देवी गुण है। लेकिन अर्जुन के मन में संशय कैसे आया कि मेरा आसुरी स्वभाव है, देव स्वभाव नहीं है? क्योंकि अर्जुन अच्छे से नहीं सुन रहे थे कि कृष्ण किस कॉन्सेप्ट को कह रहे हैं। कृष्ण ने ब्राह्मणों के लिए बताया कि अहिंसा उसको करने के लिए, ब्राह्मणों के लिए बताया, क्षत्रिय के लिए नहीं बताया। उसको क्रोध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों के लिए बताया। उसको नम्र रहना चाहिए, क्षत्रिय के लिए ये सब गुण नहीं बताया। केवल किसके लिए बताया? ब्राह्मणों के लिए बताया। अब अर्जुन ब्राह्मणों के गुणों को सोचकर यह सोचता है कि वो मेरे में यह गुण नहीं है। तो अर्जुन प्रॉपर संदर्भ को नहीं जान रहा है। तो हम आध्यात्मिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, आदेश प्राप्त करते हैं, तो हमें बुद्धि लगानी चाहिए समझने के लिए भी कि वो आदेश हमें क्यों दिया जा रहा है। अर्जुन को सोचना चाहिए था कि कृष्ण मुझसे बार बार युद्ध क्यों करवाएंगे अगर क्रोध दिखाना आसुरी कार्य होगा। भगवान मुझसे आसुरी कार्य करने के लिए क्यों कहेंगे? भगवान तो कभी भी किसी को आसुरी कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करते, विशेषकर अर्जुन को, जो उनके मित्र हैं, उनके भक्त हैं। तो संदर्भ को जानना बहुत जरूरी है। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए नहीं, हमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए लोग शास्त्र पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें संदर्भ जानना चाहिए, किस कंटेक्स्ट में वो बताया जा रहा है, तब हम चीजों को समझ पाएंगे। दूसरा, संग बदल देता है ना। संग में बहुत बल होता है, शक्ति होती है, उसको हमें चीपली, बहुत चीप नहीं लेना चाहिए। अगर हम इस प्रिंसिपल को जीवन में उतारेंगे कि हम बहुत ध्यान पूर्वक किसका संग करते हैं, उसको चुने, हम सच में अपने जीवन को बहुत बदल सकते हैं। बड़ी मात्रा में बदला जा सकता है जीवन को, अगर हम बस इस ज्ञान को हमेशा फोकस रखें कि कौन सा संग करना है, कौन सा हमें संग नहीं करना है। तो ये चीज अगर हमने उतार ली अपने जीवन में, तो हमारा जीवन बदल सकता है। इस चैप्टर को हमने ऐसे सुन के लगा कि शायद देवी प्रकार के एक लोग होते हैं, आशी प्रकार के दूसरे लोग होते हैं। वास्तविकता में ये दोनों गुण हम में हो सकते हैं। कुछ देवी गुण भी, कुछ आसुरी गुण भी, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो दोनों हमारे अंदर ही होता है। अभी हमको चुनना है कि हमें किसको पोषण करना है, किसको हमें ज्यादा बलवान बनाना है, और किसका हमें त्याग करना है। तो इसको ईमानदारी के साथ स्वीकार करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे अंदर आसुरी स्वभाव के जो गुण हैं, जो शायद छुपा है, कभी कभी निकल कर आते हैं, हम उनको कम से कम करते जाएं। जो दिव्य गुण है उनको बढ़ाते जाएं। कैसे करेंगे? प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। चौथी शिक्षा है आज्ञाकारिता रक्षा करती है। बहुत लोग बोलते हैं कि शास्त्रों का नियम, गुरु का नियम, ये नियम वो नियम, हमारी स्वतंत्रता, हम खो बैठेंगे अपनी स्वतंत्रता को। हमें इंडिपेंडेंट चाहिए। अगर इतना नियम पालन करेंगे तो हम भूल जाते हैं, ये सब जो नियम है वो बेसिकली हमें लाचार बनाने के लिए नहीं है, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। वो हमें उस प्रकार की स्वतंत्रता के साथ जीने की अनुमति देते हैं कि यह न हमको दुख कष्ट, न दूसरों को कष्ट, ये नहीं है।
बस हमारे सुख के बारे में सोचेंगे, उससे सब कुछ हो जाएगा, नहीं, उससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है और वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो जाता है। इसलिए आज्ञाकारिता शास्त्रों के उपदेशों के प्रति, गुरुजनों के प्रति बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जो हमें रक्षा प्रदान करती है। तो ये दोनों के बारे में सोचती है ना, कि किसी दूसरे जीव का नुकसान तो नहीं हो रहा, प्रकृति के नियम तो नहीं टूट रहे, तो हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं, रक्षा प्रदान करती है, बुरे अनुभवों से हमें बचा कर रखती है, तो हमें इनको फॉलो करना चाहिए। और पांचवी शिक्षा, जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है, ये जो छह लुटेरे के समान है हमारे अंदर है, लेकिन ये लूटते हैं। किन चीजों को लूटते हैं? हमारे आध्यात्मिक धन को लूटते हैं। ये चैप्टर का नाम है देवी आसुरिक संपद विभाग योगा। संपद मतलब संपत्ति, संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी। लोगों को लगता है केवल पैसा ही हमारी संपत्ति है, अच्छे गुण भी हमारी संपत्ति है, भगवान में श्रद्धा भी संपत्ति है, आध्यात्मिक बल भी हमारी संपत्ति होती है। जो जो छह लिटोरे हैं हमारे अंदर रहते हैं, वो इन संपत्ति को क्या कर रहे हैं? चुरा लेते हैं, लूट लेते हैं, हमारे स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस को, अकाउंट को खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो हमें इन छह लिटोरों से बचकर रहना है। ये हमको आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से निरर्थक बना देंगे, हमको सड़क पर ला देंगे, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, पूरी तरह से हमें लाचार बना देंगे। तो इस प्रकार से हमें इन छह लुटेरों से बचकर रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि ये हमारे अंदर है, हमारा खजाना लूट रहे हैं। तो ये पांच शिक्षाएं हम इस अध्याय से ले सकते हैं। एक चैप्टर एक नजर में हमने क्या डिस्कस किया आज? पहले तीन श्लोकों में भगवान ने दिव्य गुणों का वर्णन किया, 26 गुणों का, पहले 1 से 3 श्लोकों में। और फिर 4 से 9 श्लोकों में भगवान आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं। और फिर 10 से 20 श्लोक में आसुरी स्वभाव के लोगों के जो कार्य करते हैं, उनके कार्यों का वर्णन भगवान ने किया। और फिर लास्ट में 21 से 24 श्लोकों में उन्हें बताया कि शास्त्रों के प्रति जो आज्ञाकारिता है, व्यक्ति को बढ़ानी चाहिए, और वो आसुरी गुण से बचकर दिव्य गुणों को विकसित कर सकता है। ये यहाँ पर कृष्ण बताते हैं। और अगला अध्याय हम कल चर्चा करेंगे, सतोगुण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अध्याय 17 के अंतर्गत। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान पूर्वक इस चैप्टर को सुना। तो निश्चित रूप से इस शिक्षाएं जो हमने उतारी हैं, पढ़ी हैं, उनको अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम भी इन दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारना है, और जो अवगुण है हमारे अंदर, जो आसुरी स्वभाव के गुण है, उनको धीरे धीरे त्यागना है। हरे